आरसीबी का है वो सी को बदलना है। सी क्या था? चैलेंजर्स। चैलेंज 17 साल चैलेंज किए, अब RWB रॉयल विनर्स ऑफ बेंगलोर, वो ऐसा होना चाहिए। बहुत सही बात कही सर, द रॉयल विनर्स। ये बात सजती है, जमती है इनके ऊपर। वैसा कारनामा किया है, डोमिनेट किया है ये सीज़न में। और ये देखिए, ये वही पंजाब है, पहले इनको हराया था चेस करते हुए और आज हराया है डिफेंड करते हुए। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, डिफेंस करते हुए ना होता नहीं है, बट यहाँ पे करके दिखाया। सब कह रहे हैं 240 बनता है, 235 चेज हुआ है। भाई फाइनल है, प्रेशर में चीज़ें अलग होती हैं और जो टीम जिगरा दिखाएगी वो जीतेगी। पंजाब अच्छा खेली, पूरा सीजन अच्छा खेली, पर लेकिन आरसीबी वेरी वेल डिजर्विंग चैंपियन है और बहुत लंबा इंतज़ार जो है वो पूरा हुआ। एक बार फिर मैं तो कहूँगा, आप पूरा जो बेंगलोर है ना अब, वो लाल रंग में रंगने वाला है। अगले 7-10 दिन वहाँ पे सेलिब्रेशन रहने वाली है। इतना इंतज़ार किया है इस टीम ने। उन्होंने इंतजार किया है, विराट कोहली ने इंतजार किया है, रॉयल चैलेंजर्स से रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु बनने का ये सफर। और विराट कोहली के इर्द गिर्द हर सीजन से पहले चर्चा बहुत होती है। दिनेश कार्तिक वहाँ अपने परिवार के साथ, विराट कोहली अपने परिवार के साथ। कितना महत्वपूर्ण वो सपोर्ट, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं सनी सर। आप सब बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेलने बाहर निकल जाते हैं, कितना अहम सपोर्ट उस फैमिली का भी। बहुत बहुत, क्योंकि जब फैमिली आपको सपोर्ट करती है, फैमिली आपको एनकरेज करती है, फैमिली जब आपके दिन खराब होते हैं, आपके रन नहीं बनते, आपको विकेट नहीं मिलती, तब आपका जो साथ होता है आपकी फैमिली का, और जो आपके आसपास के जेन्युइन जो फ्रेंड है वो आपके फ्रेंड इसीलिए नहीं होने चाहिए कि आप सक्सेसफुल है, आप सक्सेसफुल ऑफ यशस्वी है इसलिए फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। वो आपके फेलियर में भी जो साथ देते हैं वो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं। तो इनके लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए जो कोई मतलब प्लेयर होता है कोई किसी भी खेल में, उसको ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोचेज़ होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, पर सबसे अहम फैमिली होती है। और आपके जो पहले पुराने जो कोचेज़ होते हैं, पुरानी टीम होती है, वो 100%। ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में तीसरे पायदान पर विराट कोहली। एक और सीजन जिसमें 500 से ज्यादा रन, 8 सीजन्स बचुका, 8 सीजन्स में 500 से ज्यादा रन। आज जो बात उन्होंने हमारे शो पे भी कही कि मैं हर सीजन आता था और हर सीजन अपना सब कुछ देता था, वो आंकड़ों में दिखता है। हर सीजन बल्लेबाजी से इस सीजन भी वो रन बनाए। देखिए, ये ऐसा खिलाड़ी है, जब आएगा मैदान पे ना तो रन तो बनाएगा ही। इतना पक्का खिलाड़ी है और ये इतनी शिद्दत से खेलता है गेम कि कुछ भी हो जाए अपना दम पूरा लगा के जाता है। और मैं इनके लिए, उनके बिहाफ पे मैं ये बात कह सकता हूँ कोहली के, कि जो हर मैदान में गया है वो वहाँ पे ये सपोर्ट वहाँ पे रही है और कभी भी किसी फैन को निराश नहीं किया है। मुझे लगता है कि जो काम इन्होंने किया है बहुत कम लोगों ने किया है। चाहे ट्रॉफी एक ही हाथ में लगी हो, बट मेहनत और मशक्क़त हर मैच में उतनी ही दिखी है। चाहे आप 8वें नंबर पे फिनिश कर रहे हो, 10वें पे फिनिश कर रहे हो या टॉप पे फिनिश कर रहे हो, एफर्ट में कोई कमी नहीं। ये इंसान वापस जाके अपना अगर चेहरा देखता होगा ना आईने में, तो ये पक्की बात है कि ये कह के आता होगा कि मैंने ग्राउंड में सब कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है मैं जो वहाँ पे छोड़ के आया। तो भाई ऐसे खिलाड़ी ना डिज़र्व करते हैं हर तरीके की चैंपियनशिप जीतना। तो फिर एक बार फिर मैं तो बार मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि आज लम्हा ही ऐसा है, आज दिन ही ऐसा है। और आप सबसे हम सुनते आते हैं, ऑफ कोर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस वक्त विक्ट्री लैप कर रहे हैं, इस मैदान का हमारे पास से भी गुजरेंगे, लेकिन हम ये आप सबसे सुनते आते हैं कि रन बने ना बने वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सनी सर, लेकिन क्या आपका प्रोसेस सही है, क्या आपका इंटेंट सही है, और उस एक डिपार्टमेंट में शायद आप डाउट नहीं कर सकते विराट कोहली जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कभी कभी ये होता है कि आप पावर प्ले में देखते कि क्या किस तरह की सिचुएशन है। अगर पावर प्ले में आपका सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी जो स्ट्रोक मेकर है, अगर फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गया तो फिर कोहली ये डिसाइड करते हैं कि मैं रोक कर एक दो बीच में चौका मारूंगा, क्योंकि ज़रूरत वहाँ पे है कि विकेट गिरने की अगर गिरती है तो फिर टीम तकलीफ में आ सकती है। और अंदाज वही होता है कि बस अगर मैं जब तक, देखिए किसी भी ऑपोजिशन के बॉलर को कहिए, वो कहेंगे हमें पहली विकेट चाहिए कोहली की, तो ये जब कोहली की विकेट आती है तो मतलब पूरी टीम जो ऑपोजिशन टीम है एकदम लिफ्ट अप होती है ना। तो इसी की वजह से जिस तरह से वो मैच सिचुएशन रीड करके अपना खेल को एडजस्ट करते हैं। उनके हाथ में वो ट्रॉफी, आप सिर्फ इस शोर को सुनिए, ये आमदोबाद है। ये फैंस दोपहर 2:30 3:30 बजे, हम 3:30 बजे के आसपास पहुंचे
बैंगलोर में नहीं खेल रहे हैं, ये हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं। और विराट कोहली के लिए और उनकी टीम के लिए जो प्यार है ये बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है, ज़बरदस्त। दिस इज़ टू गुड। मतलब 2 बजे से लाइनें लगी हुई हैं और ये सारे लोग लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंदर हमें जाने का मौका मिलेगा। और आज भी जब से ये प्रेजेंटेशन चल रही है, एक भी आदमी हिला नहीं है, एक भी आदमी यहाँ से हिला नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मोस्ट डिजर्विंग चैंपियन, वेल डन, बहुत बढ़िया लम्हे हैं, बहुत ये बढ़िया। कारवां बिल्कुल हमारे पीछे से गुजर रहा है। चैंपियंस की खुशबू इस पूरी आरसीबी टीम से। चैंपियन जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, मिस्टर नैब्स इन द हाउस, क्या बात है, कमाल किया है। रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, वेल डन, वेल डन। ये जश्न अभी बहुत चलेगा, ये जश्न अभी बहुत चलेगा, बहुत वक्त तक चलेगा। मुबारकबाद का सिलसिला आज रुकने वाला नहीं है। इन सब की जीत न सिर्फ उस टीम की, उस पूरे सपोर्ट स्टाफ की जिसने इस टीम को बनाया, दिनेश कार्तिक का बहुत हाथ उसमें। आज जश्न मनाएंगे और जश्न बनता भी है। बहुत शुभकामनाएं डीके भाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये इसका श्रेय जाता है उस टीम को भी बजुबा, जो बनाई आरसीबी ने इस सीजन। अलग अलग मुकाबलों में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैचेस, वो दिखाता है कि सिर्फ किसी 1, 2, 3 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं थी ये टीम, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था। बिल्कुल, देखिए ये पहले अगर आरसीबी की बात करें तो 3 टॉप बड़े जबरदस्त थे, लेकिन अब पाटीदार, जितेश, आपके पास नीचे टिम डेविड, सैफ, और ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं। पूरी की पूरी टीम ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीट पैकेज है। और गेंदबाजी जो पहले इनकी उतनी खास हुआ नहीं करती थी, लेकिन इस बार तवज्जो दी, गेंदबाजी हमें तगड़ी बनानी है। भुवनेश्वर कुमार को लेके आए, हेजलवुड को लेके आए, वही कुणाल पांड्या को लेके आए और कमाल का रोल वहां अदा किया कुणाल पांड्या ने। आज बहुत कम बात करते हैं हम उनकी, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ियों के बीच कभी कभार छोटा खिलाड़ी छुप जाता है, और कुणाल पांड्या का वो एफर्ट, आई थिंक दे हैव मेड द राइट टीम एंड दे प्लेड लाइक ए चैंपियन। उनकी विमेंस टीम भी मौजूद है जिसने जीता था वो WPL सीजन। स्मृति मानधना कप्तान थी आरसीबी विमेन की। और हमने जिन अलग अलग मैच विनर्स की बात की इस टीम की, उसने इन फैंस को कहीं जानने नहीं दिया। आरसीबी के लिए मैच विनर्स 2 दफे रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच, कुणाल पांड्या, क्या कमाल परफॉर्मेंस इस फाइनल में भी। विराट कोहली के नाम एक प्लेयर ऑफ द मैच, फिल सॉल्ट 1, टिम डेविड 1। हर मुकाबले में एक नया नायक मिला आरसीबी को। हेजलवुड, रोमारियो, शेफर्ड, जितेश शर्मा, वो नींव रखी शायद एक टीम की कि आपको एक कोर से दूर जाना पड़ेगा, हर खिलाड़ी को अपने दिन पर मैच विनर बनना पड़ेगा। वो रोल डेफिनेशन बहुत क्लियर दिखी सनी सर। जी देखिए, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होता है कि आपका जब सीजन शुरू होता है, लीग शुरू होती है, तो आपको एक रोल दिया जाता है कि आपका ये रोल होगा, आपको ये रोल निभाना होगा। और उस रोल से आप अगर जब तक आप उस रोल से फेथफुल रहेंगे ना, तब आप रन बना सकते हैं या विकेटें ले सकते हैं। कभी कभी आपको ये रोल दिया जाता है बॉलर के नाते कि आपको रन नहीं देने, अगर आपने विकेटें नहीं ली तो दूसरी तरफ से प्रेशर दबा के रखना है। और वही इस टीम में हमने देखा है। जैसे हरभजन ने कहा कि बॉलर भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं, बैटर भी मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और जब वैसा होता है तो टीम का परफॉर्मेंस तो बड़ा अच्छा होता है। तख्त पर बैठे हैं कप्तान रजत पाटीदार, इनको मत भूलिए। बजुबा, पहला सीजन बतौर कप्तान इस टीम का, बहुत दबाव इस फैन बेस का, जो लेगेसी है इस टीम की, जितनी उम्मीदें रहती हैं, कैसी दिखी उनकी कप्तानी आपको? ओह ज़बरदस्त, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जब आप पहले ही सीज़न आओ और आप ट्रॉफी जीत जाओ, और उस टीम के लिए जिसने इतनी सालों साल वेट करी हो। और ये बहुत बड़े लम्हे हैं कुणाल पांड्या, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, ये यादगार पल हैं। और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये देखेंगे ये तस्वीर और कहेंगे कि हमें अपने बाबा जैसा बनना है। और वहीं AB डिविलियर पहुंचे हुए हैं, अनुष्का है वहाँ पे। और जो आपने पाटीदार की बात करी थी, कप्तान के लिए, देखिए कप्तान के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि टीम कैसे चलानी है। और जिस तरीके से टीम चलाई है भाई, पूरी की पूरी कमांड संभाली है उन्होंने। और यही दोनों कप्तान एक दूसरे के सामने थे डोमेस्टिक क्रिकेट में उस फाइनल में, लेकिन जीत हुई थी श्रेयस अय्यर की। और कहीं ना कहीं मालिक ने कहा भाई तेरे को तब जिताया था, आज इनको जिताना है। और आज इतनी सारी लोगों की जो दुआएं कबूल हुई है, मुराद पूरी हुई है, भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
पाटीदार को मुझे लगता है कि अगले ना 5-7 साल के लिए वहाँ कप्तान बना दो, पक्का कर दो, क्योंकि अब तो ट्रॉफी जीते हैं भाई, इससे ऊपर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सो दिस इज ग्रेट टू सी द वे ही लेड द टीम, नॉट जस्ट विद हिज बैटिंग बट जो फील्ड स्टेटमेंट, जिस तरीके से गेंदबाजी चलाई, बहुत जबरदस्त। वेल डन रजत पाटीदार। आप भी सहमत उस बात से सनी सर, क्योंकि बहुत अनुभव नहीं था कप्तानी का। सैयद मुश्ताक अली में फाइनल तक लेकर गए थे एमपी को, वहां मुंबई जो श्रेयस अय्यर जिसके कप्तान थे, वहां उनसे हार जरूर मिली, लेकिन आपने कैसी आंकी रजत पाटीदार की कप्तानी इस सीजन? बहुत इम्प्रेसिव कप्तानी थी। जैसे कि हरभजन ने बताया कि जब बाकी के जो खिलाड़ी होते हैं, आपके टीम में इतने सुपरस्टार खिलाड़ी होते हैं, तो उस वक्त आपके मन में कभी कभी थोड़ा सा संकोच होता है कि क्या मैं इन सुपरस्टार्स को संभाल सकूंगा। पर जिस तरह से उन्होंने टीम को डेवलप किया, जिस तरह से जो सुपरस्टार्स है उनका सपोर्ट मिला है, उससे आपको पता चलता है कि इनके पास लीडरशिप क्वालिटी है। जब चाहिए, मतलब उनके पास कोई ईगो नहीं था कि जो भी है, मतलब सीनियर खिलाड़ी है, उनके पास जाकर उनसे सलाह मशवरा करें क्या होना चाहिए, बॉलिंग चेंज होनी चाहिए या वो होना चाहिए। और जिस तरह से वो जाकर वो पूछ रहे थे, इसी से दिखाई देता है कि उनके पास कोई ईगो नहीं है। और कप्तान का कोई कभी ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। ही हैज़ टू बी डूइंग व्हाट जो टीम चाहती है और टीम के लिए भला है वो करना होता है। बिल्कुल वैसे तो उन्होंने किया। श्रेयस अय्यर भी, आप श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर रनर अप टीम के हैं, पर फिर भी जिस तरह से उन्होंने भी कप्तानी की है, बहुत बढ़िया कप्तानी। शुभमन गिल की कप्तानी देखिए, इस टूर्नामेंट में हमने देखे कुछ युवा कप्तान, सारे कप्तानों ने बहुत अच्छी कप्तानी की है। एक ही चैंपियन हो सकता है, पर बाकी के जो है उन्होंने तो बहुत अच्छी कप्तानी की है। तो इसीलिए बहुत आशा है कि आगे जाकर भी भारत के लिए इतने सारे लीडर्स हैं, कप्तान नहीं बनेंगे शायद, पर एक लीडरशिप ग्रुप बनता है जिससे टीम का भला होता है। और कितने सारे युवा कप्तान, एक्चुअली इस पूरे सीजन उन युवा कप्तानों ने कमान संभाली अपनी अपनी टीमों की। ये शायद एक नए दौर की भी शुरुआत है टाटा आईपीएल में, नए युवा कप्तान आकर उस स्टेज को ऑन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रजत पाटीदार ने वो जीत दर्ज की, जैसा सनी सर ने कहा, विजेता एक ही हो सकता है, लेकिन रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल जिस तरीके से आकर उस कप्तानी के रोल को अज्यूम किया है, ये एक नया लीडरशिप कोर बन रहा है भारतीय क्रिकेट। मैं तो सर से बिल्कुल सहमत हूं। और सर ये क्या ही दौर है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी भारत की कप्तानी के लिए ऐसे ऐसे विकल्प जो हैं वो हमें देखने मिल रहे हैं। श्रेयस अय्यर उनमें है, पाटीदार है, शुभमन गिल गए हुए वहाँ पे कप्तानी करने। तो एक जो नया जो यूथ आया है भारत का, एक बात तो कहनी पक्की है कि भारत का फ्यूचर क्रिकेट में सबसे ऊपर है। हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या कप्तान है, सूर्य कुमार यादव है ना। तो मतलब इतने कप्तान है। हाँ, इतना अच्छा सीजन, कुछ नाम में अगर भूल गया, काफी कुछ सीखे होंगे, कुछ नाम में अगर भूल गया तो माफ करना। बहुत सारे लोग हैं जो इस कप्तानी की कमान को संभाल सकते हैं। भारत का भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, कप्तानी में भी और हर तरीके से भारत डोमिनेट करेगा। भारत क्रिकेट में नंबर 1 बन के रहेगा लंबे समय तक। इससे अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है आरसीबी फैंस के लिए? इससे खूबसूरत दृश्य क्या हो सकते हैं? ये सेलिब्रेशन, ये जश्न जारी रहेगा। अभी अमूल क्रिकेट लाइव पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ जश्न जारी है।